तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो देखो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे अभी? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका दूसरा नाम आपका आयुपैक भी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पार्ट 9 तक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो देखो यार, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट का मैंने सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, तो वहां जाके अपने क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेना कि आपने सही किए हैं नहीं। जिन लोगों ने गलत किए उनको हम डाउट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और देखो ध्यान से कि इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है यार, पहली बात तो देखो ये लेक्चर छोटा होने वाला है, ठीक है। तो देखो इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो हम नेमिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रेडिकल के, ठीक है, कि आप कैसे कॉम्प्लेक्स रेडिकल कंपाउंड का नेमिंग करोगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स या सफिक्स याद करें, ठीक है, वो आपको याद करना होगा। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, तो देखो यार, पहली चीज देखो कि एक होती है आपकी सिंपल साइड चेन, ठीक है, सिंपल साइड चेन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ओनली, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि साइड चेन, ठीक है। तो देखो यार, जैसे कि देखो मैं तुमको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि देखो अगर मैं इसमें मैंने ये लगा दिया, ठीक है, तो आपको पता है देखो ये वाली भी आपकी पेरेंट चेन हो सकती है, ठीक है। कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो यार, ये क्या आपका साइड चेन। तो देखो यार, जो आपका नॉर्मल साइड चेन हो, नॉर्मल साइड चेन, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका एक हो सिंगल, ठीक है। अभी मैं इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे क्या होना चाहिए कि नॉर्मल साइड चेन हो। तो देखो उसके लिए मैं जीके भी लिख रहा हूं कि कभी भी देखो आपके नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल साइड चेन हो, उसमें जो आपकी देखो जो डाई ट्राई टेट्रा एटीसी, ठीक है, उसके बाद में क्या आता है आपका पेंटा हेक्सा, ये सब आता है, ठीक है। डाई किसके लिए यूज करते हैं? 2 के लिए। ट्राई किसके लिए यूज करते हैं? 3 के लिए, ठीक है। और आप टेट्रा किसके लिए यूज करते हो? 4 के लिए। पेंटा 5 के लिए। हेक्सा 6 के लिए। तो ऐसे हम आगे भी चल सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला है आपको, अभी तक जितने भी मैंने कंपाउंड आपको कराए नोमेनक्लेचर में, जितने भी साइड चेन आ रही है सभी आपके नॉर्मल साइड चेन है, ठीक है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल साइड चेन में जो आपका ये डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, या फिर ऐसे कोई आगे आगे तक आए, तो वो आपके हम नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है, कि देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक, इसको आप जीके भी मान के लिख सकते हो कि देखो ध्यान से देखो कि देखो मैंने यहां पर आपका 2 लगाया मिथाइल, ठीक है, और मैंने देखो यहां पर आपका क्या लगाया, ध्यान से देखो यार, मैंने ये लगाया। अब देखो यार 1 2 पे क्या आया? 2 साइड चेन, 1 2 3, ठीक है। 3 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, लेकिन 2 पे कुछ नहीं है। तो बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इधर से। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यार 4 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल ग्रुप, 4 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल ग्रुप, और 2 पे क्या आ रहा है? 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है आपके? 6। तो हम लिख देते हैं यार हेक्सेन। बहुत आसान चीज है। अब देखो ध्यान से, देखो इथाइल आपका मिथाइल से पहले आता है, लेकिन देखो अब आप कहोगे सर इधर तो डी आ रहा है, तो डी पहले आना चाहिए। तो देखो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो डी आया है, जो डाई आया है, या फिर ट्राई आता है, या फिर टेट्रा आता है, ठीक है, वो भी किसमें? नॉर्मल साइड चेन में। उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो देखो इसको हमने कंसीडर नहीं किया है। हमने किसको कंसीडर किया है? इथाइल को कंपेयर किया है मिथाइल से। तो ई पहले आएगा कंपेयर टू एम के। तो देखो ये जो मैंने आपको कराया बेटा, ये मैंने कराया आपको नॉर्मल साइड चेन में। और देखो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन में आपकी साइड चेन आ रही हैं, वो सभी साइड चेन के आपके नॉर्मल साइड चेन, ठीक है। तो एक और बार रिपीट करना चाह रहा हूं कि जो डाई ट्राई टेट्रा ये सब आएगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। किसमें?
नॉर्मल साइड चेन में। अब देखो कॉम्प्लेक्स साइड चेन में क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स, तो देखो पहले तो देखो एक चीज देखो कि सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक या ये गलत लिख रखा मैंने, कि देखो इधर लिख लो, सिस्टमैटिक भी लिख सकते हो और आयुपैक भी लिख सकते हो। आयुपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल, ठीक है। तो देखो यार कॉम्प्लेक्स से तुमको क्या पता चलता है, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि साइड चेन के अंदर साइड चेन होना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो बोलो साइड चेन के अंदर देखो साइड चेन, जैसे कि देखो ये साइड चेन है, इसके भी अंदर एक और साइड चेन, समझ रहे हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। अब देखो मैंने ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको पहले करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बोलो पहले आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितने कार्बन है आपके 8, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोलो जो आपकी स्ट्रेट चेन है उसमें कितने कार्बन है आपके 9, तो ये क्या आपकी मेन चेन। तो देखो 1 2 3 4 5 पे क्या आ रही है आपकी साइड चेन, 1 2 3 4 5, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, दोनों तरफ से आपका कौन सा नंबर मिल रहा है आपका 5, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखो ध्यान से यार, तो यार ये तो देखो मैंने पीसी को हाईलाइट कर दिया, क्या किया मैंने पीसी को हाईलाइट किया या फिर मैंने पेरेंट चेन को या मेन चेन को मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। यहां तक आई होप आपको एक एक चीज क्लियर है। अब देखो यार ध्यान से आगे कि देखो थोड़ा ध्यान से देखना, देखो पेरेंट चेन से, देखो पेरेंट चेन से ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, तो देखो इस कार्बन को आप बंद दो। अब आगे आप वही रूल अप्लाई करो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड आपकी जो ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्या आनी चाहिए आपके साइड चेन। दोबारा से समझो, पेरेंट चेन से जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है उसको आप बंद दिया, उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, उसके बाद में क्या करो आप जिसमें आपकी नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है वो आपकी क्या होगी मेन चेन। तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाली तो आपने मेन चेन आइडेंटिफाई कर ली, हम इसमें बात कर रहे हैं। तो देखो 2 3, तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, देखो इस पूरी मेन चेन के लिए, ठीक है, इस पूरी पेरेंट चेन के लिए मेन चेन के लिए ये वाला था आपका साइड चेन, ठीक है, ये साइड चेन। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मैं छोटा लिख देता हूँ, नाम भी लिखेंगे हम इसका, ठीक है। तो ये आपका साइड चेन, लेकिन देखो साइड चेन में भी 1 2 3 ये आपकी पेरेंट चेन है, देखो इसके बाद में भी ये क्या आपकी पेरेंट चेन, साइड चेन के भी अंदर पेरेंट चेन, तो मैं इसको PC1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये PC1 में भी आपका क्या आ रहा है, बोलो ध्यान से, ठीक, ये आपकी साइड चेन SC1, ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये आपकी साइड चेन आई, उसके अंदर आपकी एक PC1 आई, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है आपके साइड चेन। तो देखो ध्यान से, अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, तो देखो यार ध्यान से देखो कि देखो नाम लिखने का तरीका क्या है, कि देखो मैं लिख रहा हूं इधर, तो देखो 5th पे क्या आ रहा है आपका, ऐसे लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैं ऐसे भी लिख देता हूं, इसका नाम क्या है आपका कॉम्प्लेक्स रेडिकल, कंप्लीट की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरे कंप्लीट का नाम क्या है आपका कॉम्प्लेक्स रेडिकल। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, साइड चेन के अंदर भी क्या है साइड चेन, इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रेडिकल, बहुत आसान चीज है, ठीक है। साइड चेन के भी अंदर क्या है साइड चेन, उसको हम बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रेडिकल। तो देखो 5th पे क्या है आपका, ध्यान से बोलो कि देखो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो देखो 5th के अंदर 1,2 पे क्या है मिथाइल, तो 1,2 डाई मिथाइल, क्योंकि साइड चेन है। अब उसके बाद में 1 2 3 ये भी साइड चेन है इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आएगा प्रोपाइल और ब्रैकेट बंद। ध्यान से सुनो, देखो ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है इस वाली के लिए पेरेंट चेन के लिए, और इस वाली पेरेंट चेन के लिए ये पूरा क्या है साइड चेन। तो देखो पूरे के लिए मैंने देखो क्या इस्तेमाल किया प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9, तो इसमें हम क्या बोलेंगे नोनेन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल को आप ब्रैकेट में लिखते हो, पहली बात तो ये, ठीक है। दोबारा से एक और चीज समझ लो यार, देखो अच्छे से, देखो 1 पे क्या है साइड चेन, 2 पे क्या है आपका साइड चेन, तो देखो 1,2 पे मैंने साइड चेन आपका पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में ये प्रोपाइल लिखा 1
2 3। इसको मैं प्रोपाइल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो ये भी साइड चेन है, ठीक है, क्योंकि देखो विद रेस्पेक्ट टू मेन चेन जो सबसे बड़ी है उसके लिए ये क्या है आपका साइड चेन। तो पहला वाला एग्जांपल आपका क्लियर है, बहुत आसान बताया। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो आपकी पेरेंट चेन है ये आपकी पेरेंट चेन है, जो मेन पेरेंट चेन है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में देखो ये वाला कार्बन आपका कनेक्टेड है तो इसको आप बंद दो। उसके बाद है लॉन्गेस्ट चेन 2 3, ठीक है। आप देखो इस वाले कार्बन को बंद नहीं दे सकते, इस वाले कार्बन को बंद नहीं दे सकते, यहाँ बंद नहीं दे सकते। कौन से कार्बन को आप बंद दोगे, जो आपका मेन चेन है, जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उससे जो कार्बन कनेक्टेड है उसको आप बंद दोगे, ठीक है। ये आईयूपैक के देखो स्टैंडर्ड कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब देखो 1 पे क्या है आपका मिथाइल, 1 पे क्या है आपका मिथाइल, 2 पे क्या है आपका मिथाइल, 2 पे क्या है आपका मिथाइल। तो देखो इस केस में अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो देखो नाम क्या आएगा। तो देखो 5th पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिखूंगा पहली बात तो ये, तो देखो 1 1 2 2, उसके बाद में क्या लिखूँ मैं टेट्रा, ठीक है। टेट्रा के बाद में मैं क्या लिखूंगा मिथाइल, फिर उसके बाद में 1 2 3, देन प्रोपाइल, उसके बाद में नो नेम। तो देखो बहुत आसान चीज मैंने बताई आपको। तो देखो साइड चेन के अंदर अगर साइड चेन होगी तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रेडिकल। मैंने ये आपको क्लैरिफाई किया, ये मैंने एग्जांपल भी कराया और भी कराऊंगा, ठीक है। एक और बार इसको समझ लो। देखो 1 पे क्या आ रहा है आपका 2 मिथाइल, 2 पे क्या आ रहा है आपका 2 मिथाइल, और देखो 1 2 3, ठीक है। तो 1 1 2 2 टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 मिथाइल, देन प्रोपाइल, उसके बाद में क्या है नो नेम। तो देखो यहां तक आपको क्लियर हुआ। तो दोस्तों आगे देखो ध्यान से और सुनो ध्यान से। तो देखो जीके भी है आपका, जीके भी क्या है वो भी किसके लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स रेडिकल। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स क्या होते हैं तुम्हारे, जिसमें साइड चेन के भी अंदर क्या है आपका साइड चेन, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं या फिर कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपका साइड चेन। तो देखो इसमें क्या होता है ध्यान से देखना कि देखो इसमें जो आपका डाई आएगा बेटा, डाई आएगा या फिर आपका ट्राई आएगा या फिर आपका टेट्रा आएगा, ठीक है। डाई किसके लिए 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, ऐसे आगे तक, ठीक है। ध्यान से देखो उसको हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो अभी तो जो मैंने आपको बताया था कि जो आपने सिंपल साइड चेन थी उसमें मैंने बोला था कि डाई होगा, ट्राई होगा, टेट्रा होगा, पेंटा होगा, उसमें, ठीक है, आपका सिंपल साइड चेन में डाई ट्राई टेट्रा को हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स रेडिकल में आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। इसको आपको कंसीडर करना है। तो देखो कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश को लाइट लेना, भावना समझ जाना, ठीक है। शायद यहाँ कुछ गलत हो सकती है लेकिन कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि कॉम्प्लेक्स रेडिकल में आपको डाई ट्राई टेट्रा इनका भी देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो देखो यार आगे देखो ध्यान से कि देखो अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अब देखो पहले इसमें आप पेरेंट चेन फाइंड आउट करो। तो देखो आपको पता चलेगा कि पेरेंट चेन ये है। तो देखो मुझे तो देखो डायरेक्ट दिख जाता पेरेंट चेन, लेकिन अगर तुमको नहीं दिखता तो 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज किया करो, तब आप पेरेंट चेन फाइंड आउट किया करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इस पेरेंट चेन से या फिर आपका मेन चेन से कौन सा कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला, तो इसको आपने 1 दिया। उसके बाद में बोलो, उसके बाद में आपको रूल अप्लाई करना है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इसमें, ठीक है। और उसमें भी आपका साइड चेन क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो 1 2 3 इसमें साइड चेन कितनी आएगी, 1 और 2, 1 2 3 इसमें साइड चेन कितनी आई, 1 2 3 4। तो ये वाला सही है। तो देखो क्या आएगा इसका नाम, देखो ध्यान से 5 पे क्या आया, देखो ध्यान से 5 पे क्या आया, 1 पे क्या आया आपका इथाइल, 1 पे क्या आया आपका इथाइल, उसके बाद में 1
2,2, उसके बाद में 1,2,2 ट्राई क्या आया, मिथाइल, देन 1 2 3, तो उसके बाद में मैं क्या लिख दूं, प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नेमिंग हो चुका है, उसका टोटल नंबर कार्बन 9, तो इसको मैं क्या लिख दूं, नोनेन। तो देखो ध्यान से सुनना, ये आपका इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो बोलो अल्फाबेटिकल कौन पहले आएगा, ई, तो मैंने ई वाला क्या लिखा है पहले। अगर इधर डी होता, ठीक है, मान लो अज्यूम करो अगर इधर डी होता तो पहले ये लिखा जाता, ये बाद में लिखा जाता। तो देखो ध्यान से, आपने पहले क्या लिखा है, 1 पे इथाइल, उसके बाद में क्या लिखा है ये, तो देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है, और ये भी याद रखना, इसको हम कंसीडर करेंगे किसमें, कंसीडर करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। भावना समझ गए आप लोग अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है आपका। अब देखो ध्यान से यार, अब आप कहोगे सर इसका आप यूज कहाँ करा हुआ, तो मैं करा रहा हूँ। तो देखो इधर देखो पेरेंट चेन, देखो मैंने आपको बताया पेरेंट चेन कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो पेरेंट चेन ऊपर वाली है, ठीक है, जो आपकी सबसे मेन चेन है, तो उस मेन चेन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कनेक्टेड है। तो देखो इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको क्या बोला 3। तो बोलो इधर आपका 1 आया, इधर आपका 2 आया, इधर आपका 1 आया। तो बोलो ध्यान से बोलना है यार, कि देखो मैं इधर देखो नाम क्या लिखूंगा, 5 पे आएगा आपका 1,2 डाई, बोलो डाई मिथाइल। अब देखो ध्यान से 1,2 पे क्या है आपका डाई मिथाइल, देखो डी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, डी से, ठीक है। मैंने देखो इस बार ये नहीं लिखा 1 पे आया आपका इथाइल, समझे, मैंने 1 पे इथाइल मैंने बाद में लिखूंगा, पहले लिखूंगा 1,2 डाई मिथाइल, क्योंकि देखो डी आएगा अल्फाबेटिकल में पहले। मैंने बताया अभी ये डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो भी किसमें, कॉम्प्लेक्स रेडिकल में। उसके बाद में क्या आएगा बोलो, 1 पे क्या आया आपका इथाइल, उसके बाद में क्या आया आपका प्रोपाइल, देन प्रोपाइल, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आएगा आपका प्रोपाइल, उसके बाद में नोनेन। नोनेन क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है आपके 9, ठीक है, क्लियर है। देखो मैं एक और बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो बोलो अल्फाबेटिकल में कौन पहले आएगा, डी, तो मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो 1 2 पे कुछ नहीं, 1 2 पे क्या आया, साइड चेन, तो ये वाला क्या आपका मेन चेन, ठीक। अब ये मेन चेन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो समझ में आया। तो देखो 2 and 7 पे क्या आ रहा है आपका, सिंपल साइड चेन, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले, कि देखो ये क्या आपका सिंपल साइड चेन, ये क्या आपका सिंपल साइड चेन, ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कैसे, कि देखो इधर देखना ध्यान से, कि देखो इधर 5 से कौन सा कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कार्बन कनेक्टेड है। उसके बाद में इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन, देखो इधर 2 कार्बन की, इधर 2 कार्बन की, इधर 3 कार्बन की, ठीक है। तो ऐसा देखो, ऐसा जरूरी नहीं है यहीं पर आपकी इसी टाइप की आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, इस टाइप में भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, 5th पे क्या आया आपका 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। उसके बाद में ये मुझे ब्रैकेट बंद नहीं करना चाहिए था, उसके बाद में मैंने क्या लिखूंगा, प्रोपाइल। उसके बाद में बोलो क्या लिखूंगा, कि 2,5 पे क्या आया आपका, कि 2,5 पे क्या आया आपका डाई मिथाइल, देन क्या लिखे हम, नोनेन। तो देखो इधर आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट छुपा हुआ है जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो देखो इधर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, कॉम्प्लेक्स रेडिकल का ये जो डाई लिखा है, जो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप कंसीडर करोगे, ठीक है। और देखो ये जो है ये सिंपल साइड चेन का है, तो इसको तो आप कंसीडर करोगे, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। तो बोलो इसको कंसीडर नहीं करोगे तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। तो बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, डी, तो इसलिए मैंने ये क्या लिखा है आपका पहले।
तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नोमेनक्लेचर पढ़ा, और कॉम्प्लेक्स रेडिकल के नोमेनक्लेचर के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए। बाकी क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में होगा नीचे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि हम बेंजीन के बारे में, ठीक है। बेंजीन के बारे में भी मैं तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो देखो हेडिंग डालना है आपको, बेंजीन रेडिकल्स। रेडिकल्स का मैंने आपको मतलब बताया था। रेडिकल का मतलब क्या होता है, आपका साइड चेन, ठीक है। तो देखो ये आपका बेंजीन है, ठीक है। ये क्या आपका बेंजीन। तो देखो यार ध्यान से सुनना, इसको आप बेंजीन भी बोल सकते हो। और देखो इसका स्ट्रक्चर दूसरा भी होता है क्या, कि बेंजीन के अंदर क्या आया, एक सर्कल, ऐसा सर्कल। अब ये सर्कल क्यों आता है, ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता चलेगा, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है। अब देखो दूसरा कि देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो आपका sp3 हो, उस पे आपका एक फ्री वैलेंसी का होना। देखो आप अगर आपको अच्छे से याद हो तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता था, बेंजीन से जस्ट जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन जो आपका sp3 हो। तो देखो ये भी बेंजीन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन है, उस पर क्या हुआ आपका एक फ्री वैलेंसी। तो देखो इस कंपाउंड का पूरे का नाम क्या होगा, बेंजाइल। क्या होगा, बेंजाइल। देखो बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो आपका sp3 हो, ये आपका sp3, ये भी क्या है आपका sp3। तो अगर और आसान भाषा में बोलना चाहो, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन, ये भी बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो देखो बेंजाइलिक कार्बन पे अगर आपका दो फ्री वैलेंसी हो, फ्री वैलेंसी का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया। आसान भाषा में इतना समझो, कहीं पर भी जुड़ जाना। तो देखो दो फ्री वैलेंसी का मतलब है, तो यार इसका नाम आएगा आपका बेंजल, ठीक है। तो और देखो ध्यान से कि आपका बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, जो sp3 हो उस पर कितना फ्री वैलेंसी हो आपका 3, कितना फ्री वैलेंसी हो आपका 3। तो यार इसका नाम होता है आपका बेंजो, ठीक है। तो देखो एक फ्री वैलेंसी बेंजाइल, दो बेंजल, 3 बेंजो, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ देखो ध्यान से, फिफ्थ देखो कि देखो आपके पास में बेंजीन है, ठीक है, ये आपके पास में बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट ये क्या आपका फ्री वैलेंस है। तो यार इसको आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका फ्री वैलेंसी और ये आपका पीएच इसको भी बोलते हैं, ठीक है। पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल। पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल। तो देखो यार ये क्या आपका फ्री वैलेंसी, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो देखो बेंजीन से जस्ट ठीक है, बेंजीन के ऊपर ही आपका क्या है, फ्री वैलेंसी, उसको बोलेंगे हम फिनाइल। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो मैंने आपको समझाया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने सर्कल के हिसाब से बोला है। तो देखो ये भी क्या होगा आपका फिनाइल। तो ध्यान से सुनना, बेंजीन के ऊपर एक फ्री वैलेंसी, तो इसका नाम क्या है, फिनाइल। बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन और जो क्या है sp3, उस पर एक फ्री वैलेंसी बेंजाइल, दो फ्री वैलेंसी बेंजल, 3 फ्री वैलेंसी बेंजो। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी तक बस मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। अब देखो आगे, नोमेनक्लेचर ऑफ या फिर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। देखो आगे से हम फंक्शनल ग्रुप को FG बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी तक हमने जितना भी नोमेनक्लेचर किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड में आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा था। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, आपका एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमाइन, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखो उनका हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो देखो उनका नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले भी आपको एक लिस्ट दी है, जिसमें मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था। मैंने ये भी बताया था कौन से कंपाउंड का, कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स होगा, क्या सफिक्स होगा, जो आपको याद करना था, ठीक है। तो अभी मैं उसके के बारे में बात करूंगा। तो देखो अभी पहले मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, ठीक है, और जो आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि पहले क्या आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये, ठीक है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। दूसरा क्या आएगा आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, RSO3H, तो SO3H को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में थर्ड आएगा आपका एनहाइड्राइड। तो देखो एनहाइड्राइड R, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये क्या R।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। देखो ये तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है आपका एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन आर, तो ये आपका एस्टर। एसिड हैलाइड का मतलब क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपका एक्स। अमाइड का मतलब क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। तो देखो ये अमाइड है, ये आपका एसिड हैलाइड है। अब देखो साइनाइड का मतलब क्या होता है, आर सी एन। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, आर सी एच ओ, ठीक है। कीटोन का मतलब क्या होता है आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। एल्कोहल का मतलब क्या होता है आपका OH, ठीक है। थायो एल्कोहल का मतलब क्या होता है आपका SH। अमाइन का मतलब क्या होता है आपका NH2, ठीक है। तो देखो यार ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये क्या आपका एस्टर, ये क्या एसिड हैलाइड, ये क्या आपका अमाइड, ये साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल एंड अमाइन। तो देखो ये लिस्ट पहले तो आपको याद करनी है। पहले क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, उसके बाद में क्या आएगा, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमाइन। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो इन कंपाउंड का जो आपका इन फंक्शनल ग्रुप का आपका जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आपको ये टेबल से याद करना है, ठीक है। टेबल से आपको याद करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर टेबल क्या है, तो देखो मैं टेबल इसमें ऐड कर दूंगा, तो ध्यान से सुनो कि आपको याद होना चाहिए बहुत ज़्यादा। प्राइम फोकस अपना क्या होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए इनके आपको याद होने चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। उसका देखो ध्यान से सुनना। और मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर से मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप को इन डेप्थ में पढ़ाऊँगा। तो जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मैं इन डेप्थ में पढ़ाऊँगा तब आपका उसका प्रीफिक्स काम में आएगा, सफिक्स काम में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं लिखवाऊँगा लेकिन आपको ऑलरेडी याद होंगे तो चीज़ें आपको और अच्छी से आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। तो मैंने आपको समझाया प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए और हर एक कंपाउंड का या फंक्शनल ग्रुप का आपको प्रीफिक्स याद होना चाहिए, सफिक्स याद होना चाहिए। जो मैं टेबल ऐड कर रहा हूँ वो टेबल आपको एक बार अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 घंटा देना, 2 घंटे देना, आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 10 खत्म होता है। तो देखो इसमें जो अपना प्राइम फोकस था उस टेबल का प्रीफिक्स एंड सफिक्स याद करना, ठीक है। और क्या था, अपने को जानना था कि कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। और जो आपका असाइनमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको ईमानदारी के साथ में करना। और नेक्स्ट लेक्चर जब आप अटेंड करो तो उससे पहले आपको जो मैंने टेबल बताई थी, टेबल मैंने बताई है आपको, ठीक है। टेबल मैंने ऐड भी की है। तो टेबल के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रीफिक्स याद होना चाहिए, सफिक्स याद होना चाहिए, ठीक है। तो धमाकेदार थोड़ा मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो ताकि आपको वो याद हो। और आगे देखो जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या सब बातें करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो जब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सब अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें जो बताई हैं अच्छे से याद करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।